चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में आज सोमवार को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस चरण में 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथ में है। लोकसभा चुनाव के लिए आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट डाला और भाजपा पर कटाक्ष कर ओवैसी ने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का चेहरा हूं। मोदी सरकार ने आर्मी में अग्निवीर योजना को लागू किया। अगर इस बार फिर मोदी सरकार आई तो BSF, CRPF, SSB, RPF में भी ऐसी ही योजना लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान हो रहा है। आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस बीच सभी पार्टियों की नजरें अपनी चुनावी सीटों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कन्नौज लोकसभा सीट के तिरवा में बूथ संख्या 475, 476, 477, 478 में फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के चेयरमैन समेत कई कार्यकर्ता बूथ के अंदर घुसकर फर्जी मतदान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का महापर्व चल रहा है। इस बीच भाजपा नेता और बीड लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज बहुत खास दिन है, क्योंकि काफी लोगों का भविष्य मतपेटी में बंद होने वाला है। ऐसे में लोगों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि आपका एक वोट बेहद ही जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए हरदोई में सुबह से ही शुरू हुए मतदान को लेकर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां संभीत मतदाताओं में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर भले ही ज्यादा भीड़ न दिखाई दे रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे चौथे चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कहा कि सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए, साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका एक एक वोट निर्णायक है। याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल केस की एक पीड़िता ने आगे आकर जेडीएस से सस्पेंड नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रज्वल ने 4 से 5 साल पहले अपने बेंगलुरु स्थित आवास पर उसकी मां के साथ रेप किया था। मेरा भी यौन शोषण किया गया था। विशेष जांच दल के सूत्रों के मुताबिक पीड़ित युवती की पहचान गुप्त रखी गई है, क्योंकि उसने घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोपी प्रज्वल के खिलाफ विस्तृत बयान दर्ज कराए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के दूसरी पार्टियों को लेकर दिए गए बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने छोटी पार्टियों के कांग्रेस में संभावित विलय पर कुछ लोगों के विचारों से सहमति व्यक्त कर कहा कि जहां तक छोटी पार्टियों के कांग्रेस के साथ गठबंधन या विलय का सवाल है, ऐसे में मुझे लगता है कि अगर विचारधारा एक ही है तो अलग होने की क्या जरूरत है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कडप्पा लोकसभा सीट से उम्मीदवार YS शर्मिला ने अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं। हम सभी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने 2% वोटों के साथ शुरुआत की थी। हम पहले ही निचले स्तर पर थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत और सीटें डबल डिजिट में होंगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर में वोट किया, जहां उनका कहना है कि शाहजहांपुर के लोग आगे आकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वोट प्रतिशत में आगे और सुधार होगा और बीजेपी का लोग भरपूर समर्थन करेंगे।